अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मे बी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। देखो, इंडिया में है ना, हम सब लड़कों को प्यार करना ही सिखाया जाता है। हमें डिस्टेंस रखना, पुल बैक करना या तो फिर लेवरेज रखना सिखाया ही नहीं जाता। एंड इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है पता है, हम बंदे है ना लड़की से अटैच हो जाते हैं, लड़की हमसे बोर हो जाती है, लड़की को फिर हमसे मजा नहीं आता, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही, हमारी लाइफ में आना नहीं चाहती, एंड धीरे धीरे फिर वो हमारी लाइफ में से चली ही जाती है। ये सारी चीजें क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज हमें प्यार करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार पुल बैक कब करना होता है, कैसे करना होता है, जिससे कि बंदी तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ज्यादा तुम्हारी लाइफ में आना चाहे। तो ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड समझना एंड प्लीज इंप्लीमेंट करना। अगर तुम्हें सही लगे तो करना, वरना तो फिर क्या ही हो सकता है, मैं और तुम्हें फोर्स तो कर नहीं सकता। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, इंस्टाग्राम में आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हें ज्यादा केयर करनी है, ज्यादा बंदी को स्पेशल फील करवाना है कि वो पता नहीं स्वर्ग से आई हुई नूर परी है। हमें बंदी को ऐसा फील करवाना होता है, तभी जाके वो हमारी लाइफ में आएगी। एंड इस वजह से हम क्या करते हैं ना, हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, रोज टेक्सटिंग करते हैं, रोज बात करने की कोशिश करते हैं, रोज चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए। एंड ये सारी फीलिंग्स जब तुम दिखा देते हो, इमोशनली अपने आप को इतना ज्यादा बंदी के लिए खोल देते हो ना, तो एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो ये होती है कि बंदी अपने दिमाग में सोचती है कि इस बंदे की लाइफ में है ना मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। एंड जब भी बंदी को ये फील हो जाता है ना, तब अट्रैक्शन यहाँ पे होता है ना, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है मेरे भाई। एंड वो तुम्हारी लाइफ में से फिर जाना चाहती है। पुल बैक क्यों जरूरी है, साइकोलॉजी समझो। पुल बैक का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हमें बंदी को इग्नोर करना है। पुल बैक का मतलब ये होता है कि हमें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजों को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। लड़की है ना सबकॉन्शियसली या तो फिर कॉन्शियसली देख रही होती है कि इस बंदे की लाइफ में मैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, क्या ये बंदा मुझे खोने से डर रहा है या तो फिर नहीं डर रहा। एंड जैसे ही वो सूंघ लेती है ना कि ये बंदा मेरे पे कितना ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है, कितनी ज्यादा मुझे डरता है कि मैं इसकी लाइफ में से चली ना जाऊं, तो वो एक ही दिमाग उसके मन में आता है कि ये बंदे की लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं क्या इंपॉर्टेंस, मेरे लिए इतना ज्यादा पागल कुत्ते की तरह क्यों घूम रहा है ये। एंड इसी वजह से है ना लड़की का अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। एंड वो सोचने लगती है कि अगर मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि यही मेरे पे डिपेंडेंट है, यही मेरी लाइफ में घुसना चाहता है, तो मे बी मैं स्पेशल हूं एंड मैं इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूं, मैं कुछ और ज्यादा अच्छा ऑप्शन डिजर्व करती हूं। अगर उसे कहीं पे भी लग गया ना कि ये बंदा मुझे छोड़ नहीं सकता या तो फिर ये बंदा मेरे पे इमोशनली बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो है ना कॉन्शियसली या तो फिर सबकॉन्शियसली धीरे धीरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है। एंड जहां पे वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करती ना, वहां पे अट्रैक्शन भी कभी भी नहीं आने वाला। वो तुम्हारे लिए वो सेम फीलिंग्स कभी फील ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि तुम इतना ज्यादा डरते हो कि वो तुम्हारी लाइफ से चली ना जाए। गलती जो 90% लोग करते हैं, यहाँ पे बंदा है ना छोटी छोटी चीजों में ओवर इन्वेस्टमेंट दिखा देता है। इतनी ज्यादा इमोजीज पे इमोजीज, पता नहीं कभी जिंदगी में इमोजीज यूज ही नहीं किए, सारी इस बंदी पे ही पेलनी है। इतनी ज्यादा इमोजीज सेंड कर देंगे, इतना ज्यादा इमोशनली लंबा पैराग्राफ सेंड करते रहेंगे, हमेशा पहले हग करने की कोशिश करेंगे, हमेशा पहले भेजेंगे मिस यू यार मिस यू। अगर बंदी और ज्यादा लाइफ में से जाना चाह रही है ना, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो बोलने लगेंगे अरे यार मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों तुम मुझसे दूर जा रही हो, मुझे तो तुम चाहिए यार, मैं तुम्हारे बिना कैसे सरवाइव करूंगा, तुम्हारे से बात किए बिना तो मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं सोऊंगा कैसे, इतना ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट कैसे दिखा सकते हो तुम। ये सारी चीजें अगर इंडिविजुअली हो रही है ना, तो ये सारी चीजें हार्मलेस लगेगी, लेकिन कलेक्टिवली ये बंदी को चीख चीख के बोल रही है कि ये बंदा तुम में कितना ज्यादा इन्वेस्टेड है, कितना ज्यादा घुसा हुआ है ये बंदा तुम में। ये सारी चीजें जैसे ही बंदी को फील हो जाती है ना, तो फीमेल अट्रैक्शन वहां से रिवर्स गियर पकड़ लेता है। एंड वो जितनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में से आई नहीं होगी ना, उतनी तेजी से दूसरी ओर भागेगी वो तुम्हारी लाइफ में से। पुल बैक कब करना है? 3 ग्रीन सिग्नल्स।
पहला सिग्नल है वो तुम्हारे दिन में इंटरेस्ट दिखाएगी। मे बी वो तुम्हें गुड मॉर्निंग भेजेगी, तुम्हें गुड नाइट भेजेगी, क्या कर रहे हो, दिन कैसा रहा, आज तुमने क्या खाना खाया। ये सारी चीजें है ना, तुम्हें जितनी ज्यादा कैजुअल लग रही है ना उतनी ज्यादा कैजुअल है नहीं। क्योंकि अगर बंदी तुम में इमोशनली डिपेंड नहीं हो रही ना, इमोशनली कुछ फील नहीं कर रही ना, तो वो बंदी कभी भी तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पूछ रही। एंड अगर वो तुम्हें पूछ रही है तो समझ लेना कि तुम इमोशनली उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट फील करवा रहे हो, एंड इसीलिए वो तुम्हारे लाइफ के बारे में जानना चाहती है। सिग्नल नंबर 2 आ जाता है, वो बिना मतलब के तुमसे बातें करना चाहेगी। वो तुम्हें नॉर्मली बताएगी कि आज मैंने नेल्स पेंट करवाए, ये देखो कैसे लग रहे हैं मेरे नेल्स, आज देखो मैंने ऑफिस में ना इतना सब कुछ हुआ, एंड ये कलीग ने मुझे ऐसा बोल दिया, एंड वो जो मेरा बॉस है ना वो इतना ज़्यादा आज बकचोदी कर रहा था एंड मुझे मज़ा नहीं आया, एंड ये वो फलाना ढिमका ना। अब ये सारी चीज़ों का है ना कुछ भी मतलब नहीं होता कि वो तुम्हें क्यों बता रही है, बस इसीलिए है क्योंकि वो तुम्हारे साथ बात करना चाहती है, वो तुम्हारे साथ थोड़ा स्पेशल फील करना चाहती है, एंड इसीलिए वो ये सारी चीजें तुम्हें बता रही होती है। एंड जब भी कोई बंदी तुम्हारे साथ बिना मतलब के बात करती है ना तो समझ लेना अटैचमेंट धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। सिग्नल नंबर 3 आ जाता है, बेडरूम के बाहर एफर्ट दिखाएगी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ओवरवर्क फील कर रहे हो, तो वो ऐसा बोलेगी, यार मैं आऊं क्या तुम्हारे कंधे दबा दूं, तुम्हारी कुछ मालिश कर दूं, सर में ऑयल डाल दूं, ऐसा कुछ वो बोल सकती है। या तो फिर वो सिंपल से तुम्हारी कॉफी बना के ला रही है, या तो फिर वो तुम्हें बोल रही है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं यार, बहुत टाइम से अकेले स्पेंड नहीं किया टाइम, या तो फिर मैं तुम्हारे साथ आज बाहर जाना चाहती हूँ। तो समझ लेना वो इमोशनली धीरे धीरे तुम्हारे साथ एंगेज हो रही है। एंड आज के टाइम में लड़की अपनी फेमिनाइन साइड सिर्फ कुछ ही चुनिंदा बंदों को दिखाती है, एंड अगर वो तुम्हें दिखा रही है तो कुछ ना कुछ रीजन तो है ना मेरे भाई। एंड अगर ये सारी चीजें हो रही है ना तो अब पुल बैक करना पॉसिबल है। पुल बैक कैसे करें? पुल बैक का मतलब ये नहीं होता कि तुम उसकी लाइफ में से बिल्कुल भी गायब हो जाओगे मेरे भाई, ऐसा कभी भी नहीं करना होता। तो इन सारी चीजों को पहले समझो। होता क्या है ना, तुम अगर रोज बात कर रहे थे तो अब तुम अल्टरनेट डेज पे बात करना स्टार्ट करोगे। अगर तुम हफ्ते में रोज मिलते थे तो अब अचानक से एक हफ्ता स्किप कर दो, एक हफ्ते उसको मिलो ही मत। एंड अगर तुम तुरंत रिप्लाई कर रहे थे तो अब बस थोड़ा सा डिले करो, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा डिले करना होता है। बस ये 3 चीजें करनी होती है। इससे क्या होता है ना, लड़की के दिमाग में कुछ चीजें उत्पन्न होती है एंड फिर कुछ चीजें चेंज होती है। सबसे पहली चीज ये आती है कि उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। सेकेंडली हाइपरगैमी एक्टिवेट हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। एंड तीसरी चीज ये होती है कि वो तुम्हें अब खोने से डर रही होती है। एंड जैसे ये तीनों चीजें एक्टिवेट हो जाती है ना तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम उस जगह पे बैठ गए हो जहां पे बंदी तुम्हें लाइफ में से खोने देना नहीं चाहती है। एंड जब ये चीज होती है ना तब वो तुम्हारे अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहती है। सच जो कोई नहीं बताता, ये क्रूअल्टी नहीं है, ये मैनिपुलेशन भी नहीं है, ये फीमेल नेचर है एंड ऐसे ही काम करता है। लड़की को थोड़ा फियर ऑफ लॉस, अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें जगानी पड़ती है, तभी जाके प्यार वहां पे डेवलप होता है मेरे भाई। एंड होगा क्या पता है, अगर तुम पुल बैक नहीं करोगे ना तो वो जरूर पुल बैक करेगी। एंड वो जब पुल बैक करेगी ना तो तुम्हें जरा भी मजा नहीं आने वाला। फाइनल टेस्ट, वो वर्थ इट है या नहीं। पुल बैक के बाद अगर वो ज्यादा एफर्ट डालती है, ज्यादा चेस कर रही है, ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होती है एंड कर रही होती है, तो समझ लेना वो बंदी ऐसी है जिसमें तुम्हें अपने एफर्ट्स एंड टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो इजीली तुम्हें ड्रॉप कर देती है ना तो समझ लेना तुम बस उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन थे, प्रायोरिटी तुम कभी भी नहीं थे उसके लिए। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई बंदी है जो तुम्हारे लिए टाइम स्पेंड करती है, इन्वेस्ट करती है, लेकिन जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात होती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है, तब वो पीछे खसक लेती है, नहीं यार मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, इमोशंस नहीं आ रहे, मुझे वो वाइब मैच नहीं हो रही एंड इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती, ऐसा वो बोल रही है ना, तो समझ लेना मेरे भाई तुमने कुछ गलती की थी एंड इसी की वजह से आज ये सिचुएशन आके अटक गई है। एंड तुम्हें अगर इस सिचुएशन को चेंज करना है तो मैंने इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे इन सारी चीजों का पावर शिफ्ट करना होता है, जिसका नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। तो उस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करो, सिर्फ 999 का है, किसका वेट कर रहे हो। एंड उस बंदी को फाइनली अपने लाइफ में लाओ एंड देखो कि पहले वो आएगी भी या तो नहीं। वो सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।